सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो नया मंथ स्टार्ट हुआ है हमारा। तो नए मंथ के साथ हम नया बीटीसी का एनालिसिस करेंगे, टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, और एंड में आके हम आवरली टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस करेंगे कि हमें इस वीक में क्या प्लान करना है बीटीसी के साथ। क्योंकि अगर बीटीसी का एनालिसिस ठीक होगा तो समझ लें आप ऑल उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारे प्लान हो सकेंगे। अगर बीटीसी का एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो सकेगा तो ऑल्स जो है ना ठीक नहीं चल सकेंगे, हमारी मर्जी के खिलाफ चलेंगे फिर ऑल्स। तो इस वजह से नया मनते और नया जो है ना बीटीसी का एनालिसिस करते। चले हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं। तो आप लोग मुझे जो देख रहे हैं प्लीज मुझे ये बता दें कि आवाज मेरी आप लोगों को क्लियर आ रही है ताकि हम स्टार्ट कर सकें। जी भाई, ठीक हो गया, आवाज ठीक आ रही है। जो ये कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं कि आवाज ठीक नहीं आ रही, तो इस सेशन में पहले मैं पूछ लेता हूँ। तो हर कोई यही कह रहा होता है कि आवाज बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो चले हम एनालिस करते हैं। एक मिनट। 2 तारीख सितंबर, 2 तारीख 7:01 पे मैं बीटीसी का एनालिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम हम सबसे पहले बीटीसी का खोलते हैं। अगर हम बीटीसी का मंथली टाइम फ्रेम खोले ना तो बीटीसी की जो मंथली क्लोजिंग हुई है वो ठीक हुई है, कोई इतनी जो है ना इसमें बुरी नहीं। और अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसकी डिमांड मार्क करें तो हमारे पास ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। और ये हमारे पास, मैं इसको साथ साथ मार्क भी करूंगा और साथ साथ जो है ना रिमूव करके की लेवल्स भी इसके जो है ना निकाल के रहूंगा। अगर हम ये फिब लेवल्स इसके देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास एक फिब लेवल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक 0.516 का लेवल है। और ये हमारे पास 618 का लेवल है, ठीक है। अब मैं ये इस ऑर्डर ब्लॉक को रिमूव कर देता हूँ। और ये मैंने देख लिया मेरे मंथली टाइम फ्रेम का जो है ना एंगल्स, मैं ये 618 का लेवल इम्पोर्टेड है और ये 5 का लेवल जो है इम्पोर्टेंट, दोनों लेवल्स जो है ना ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम जो है ना डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम जब जा रहे हैं तो ये हमारे पास एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था जिससे ये रिजेक्शन दिए बीटीसी। ये बीटीसी का जो है ना वीकली टाइम फ्रेम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और एक ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। और इस पे अगर हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं तो ये हमारे पास इस पे एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, ठीक है। ये हमने इसकी ट्रेंड लाइन ली, ये हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन हो गई। और आप लोगों को पता है कि ट्रेंड लाइन किस चीज के लिए यूज होती है और ये क्या चीज होती है, ठीक है। ये हमारे पास एक लोअर ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ये अगर हम देखें ना तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुल फ्लैग टाइप का जो है ना हमें नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक पोल हो गई, ये हमारे पास पूरा एक फ्लैग हो गया ना। ये हमारे पास एक बुल फ्लैग टाइप की जो है ना कंडीशन। ये आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इंटरनल जो है ना स्ट्रक्चर इसका बेरिश हुआ है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका स्टिल बुलिश है। देखें ये लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लोअर लो। इसके बाद मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग दी हमारे पास यहाँ पे, ये वाली जोन में, ठीक है। ये वाली जोन में हमारे पास क्लोजिंग हुई तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसका बुलिश में शिफ्ट हो। बीटीसी ऑल जो है ना इस जोन तक आ सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले वाले सेशन में भी बताया था। एक मिनट, एक मिनट। ये मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में भी बताया था, अगर बीटीसी की डेली कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है इस वाली जोन के, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इसका डेली का बेरिश में शिफ्ट हो जाएगा। अभी स्टिल डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, ठीक है। और ये इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर डेली की कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा। अभी इंटरनल भी बुलिश है, एक्सटर्नल भी बुलिश है, दोनों टाइम फ्रेम पे बुलिश है। लेकिन एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। ये हमारे पास एक पूरी रेंज बनी हुई है, यहाँ से लेके इस जोन तक एक पूरी रेंज है। इसके ऊपर रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, रेंज हाई, इस तरह से जो है कि जो है ना ट्रेड हो रहा है।
उसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे इस पे चलते हैं। एक और चीज मैं इस पे आप लोगों को बता देता हूँ, बीटीसी की इस जोन में रेजिस्टेंस कौन कौन सी है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो बीटीसी ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की और इसको ब्रेक डाउन कर दिया। इस वाली जोन को ब्रेक डाउन कर दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करके ये वाली जोन को ब्रेकर बना दिया। मतलब ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस है बीटीसी की। एक रेजिस्टेंस ये वाली जोन हो गई हमारे पास। दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास ये फ्रेश बीटीसी का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बना है। आप लोगों को पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास सपोर्ट जोन होती है। ये आप लोगों को मैंने इसका लेक्चर भी प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम इसके बाद जब 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना, तो ये देखें, मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में जो है ना बताया था कि ये हमारे पास रेंज लो का जो है ना, ये हमारे पास हेडिंग शोल्डर पैटर्न जो फॉर्म हो रहा था ये वाली जोन में, ये स्विप नहीं हुई है अभी तक। मार्केट इसने स्विप नहीं किया था बीटीसी ने। उससे पहले ही जो है ना ये इधर से ही जो है ना बाउंस हो गया था और इस जोन में चल रहा था, आई थिंक इस जोन में था। मैंने यही आप लोगों को कहा था, मेरा सेंटिमेंट्स इस पे बेरिश है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस जोन को स्विप करे बगैर ऊपर नहीं जा सकती। अगर इस जोन को स्विप करके ये इस जोन में आती तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट अप साइड में मूव ले सकती है, लेकिन इसने ये स्विप नहीं किया था और उससे पहले ही जो है ना मार्केट रिटर्न हो गई। अगर हम देखें तो इसने स्विप किया, उसके बाद जो है ना ये एग्जैक्ट अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से जो है ना रिजेक्शन लिए और ये जो है ना इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दी। पहले हमारे पास ये वाली जोन थी सपोर्ट जोन। अब जब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हो गई तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास शिफ्ट हो चुकी है बेरिश में, जो है ना मार्केट शिफ्ट हो चुकी है, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई। तो ये हमारे पास जो सपोर्ट थी वो हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है बीटीसी की। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये वाली जोन है और डेली टाइम फ्रेम की ब्रेकर जोन ये वाली जोन। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस 4 आवर टाइम फ्रेम की ये, डेली की ये है, डेली की ये। तो अब हम इसको और मजीद देखें ना, तो ये हमारे पास ये देखें, ये फ्रेश बीटीसी का जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बन गया है। ठीक है, ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास बीटीसी का बन गया। तो मैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बीटीसी जो है ना इस जोन से इस तरह से रिजेक्शन ले सकता है। ये रिजेक्शन ली नीचे, ठीक है। नहीं, अगर इससे भी नहीं हुई या हुआ तो ये मजीद इस जोन में आएगा, ये वाली जोन में, और उसके बाद नीचे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नीचे जाने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। नीचे जाने की मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि ये हमारे पास ये वाला जो अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये जब तक टेस्ट नहीं होता, मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अपसाइड मूव नहीं ले सकती। वो यूं नहीं ले सकती कि हमारे पास इस जोन में, ये वाली जोन में, ये देखें, ये हमारे पास एक एफईजी जोन, ये हमारे पास पूरी एफईजी जोन भी है बीटीसी की। ये हमारे पास वैलिड एफईजी है जो अभी तक फिल आउट नहीं हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब ऊपर से जो है ना टेस्ट होके नीचे आए या ये करंट मार्केट से ड्रॉप हो। इस जोन को, इसको टेस्ट करना जरूरी है। उसके बाद अगर हमें इस जोन में आने के बाद, इस जोन में एक मिनट, इस जोन में आने के बाद मगर बीटीसी इस तरह आता है, ये हमें इंटरनल स्ट्रक्चर इसका बुलिश मिला ना, ये हमारा इधर से सीधा बाय ट्रिगर होगा और टारगेट, पहला टारगेट हमारा ये वाली जोन होगी और दूसरा टारगेट हमारे जो इधर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए होंगे हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आई? ये प्लीज मुझे बताएं ताकि हम इसको और मजीद जो है ना क्लियर करें। खाली जी, अभी मस्जिद जो है ना आपको कैप्टन हो जाएगी, ठीक। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम तक बीटीसी का जो है ना आउटलुक दे दिए और वीकली टाइम से फ्रेम से स्टार्ट करके। अब इसके बाद हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो स्टिल ये हमारे पास लोअर लोज लोअर हाईस फॉर्म कर रहा है। इधर इसने एक इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश किया था, लेकिन मैंने आप लोगों को इस जोन में यही कहा था कि मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बुलिश होने पे मुतमईन नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये मार्केट जो है ना डाउन साइड मूव ले सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह एक्सपेक्ट किया था उसी तरह जो है ना इसका प्राइस एक्शन आया है। तो हम फर्दर इसको
डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमने जो लेवल्स मार्क किए वो सारे लेवल्स हमारे पास इस पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी है। देखें, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास एफईजी जोन है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा जो है ना इसके अच्छे जोन हमने मार्क कर लिए। और अगर इन केस इसके नीचे बीटीसी स्पीड से ड्रॉप हो रहा है, तो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम की ये वाली जोन, इससे नीचे बीटीसी को नहीं जाना चाहिए। और अगर इन केस, और एक और मैं चीज आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, ये देखें। और अगर इन केस बीटीसी की वीकली कैंडल क्लोजिंग, अभी वीक में तो एक पूरा वीक बाकी है, मैं आपको फिर भी जो है ना एक वो बता रहा हूँ, अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग इस जोन के नीचे हो जाती, ये वाली जोन हमारे पास जो है ना इसके नीचे हो जाती है, तो बीटीसी का स्ट्रक्चर जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हो जाएगा। और मैं उसके बाद जो है ना ये आप लोगों को अपडेट दूंगा कि बीटीसी इस जोन में आ सकता है। ये वाली जोन हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम की डिमांड एरिया है। अभी तो फिलहाल हम इस जोन को एक्सपेक्ट नहीं करते। क्यों? हमारे पास बुल फ्लैग भी फॉर्म हो रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेली का भी बुलिश है, वीकली का भी बुलिश है। 4 आवर पे इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है, एक्सटर्नल बेरिश हुआ है। तो अभी हम इस पे फिलहाल बुलिश हैं, और हम इसको जस्ट जो है ना इस जोन तक जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस जोन के बाद हम इसमें जो है ना एक बुलिश रैली जो है ना देख सकते हैं। ठीक है। बाकी इसके बाद जो होगी इसके एनालिसिस हम उसको जो है ना मार्केट के साथ हम वॉच करेंगे, और मैं आप लोगों को उसकी अपडेट दे दूंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके साथ जिसको देख के बीटीसी मूव ले रहा होता है। ठीक है। वो है हमारा डिक्सी। ठीक है। डिक्सी की भी मैंने आप लोगों को अपडेट दी थी कि डिक्सी अगर अपसाइड मूव लेगा तो बीटीसी डाउन साइड मूव लेगा, और बीटी ये डाउन साइड मूव लेगा तो बीटीसी अप साइड मूव लेगा। अभी हम देखें तो बिट इसने डिक्सी ने अपना स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट कर दिया। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दी इसने, तो इसका स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। और मैं इसमें ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ये वाली हमारे पास एरिया ऑफ जो है ना इंटरेस्ट होगा सेल के लिए। यहाँ से जो है ना हम इसमें एक सेल की रैली देख सकते हैं। इस जोन से क्यों देख सकते हैं? एक हमारे पास ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और ये हमारे पास एक बेरिश ब्रेकर की जोन बनी है। तो ये हमारे पास दोनों जोन जो है ना रेजिस्टेंस जोन है डिक्सी के लिए। अब डिक्सी आप लोग पूछेंगे कि डिक्सी क्या होता है, तो देखें ये डिक्सी जो चार्ट है ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। बीटीसी की कोई नेगेटिव न्यूज होगी तो समझ लें वो इसके लिए पॉजिटिव न्यूज, इसकी कोई पॉजिटिव न्यूज होगी तो समझ लें बीटीसी के लिए नेगेटिव न्यूज होगी। तो ये एक हमारे पास सपोर्ट जोन थी, ये ब्रेकआउट हो चुकी है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। तो ये काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस जोन में आने के बाद इसमें एक ड्रॉप आ सकता है। अभी ये ऊपर जाएगा तो समझ लें बीटीसी नीचे जाएगा, जब ये ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा तो बीटीसी अपसाइड मूव लेगा। तो ये बीटीसी के सेम जो है ना वाइस वर्सा जो है ना ट्रेड हो रहा होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ हम देख लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस को मैंने आप लोगों को पहले ही जो है ना इसका एनालिसिस किया था। जो आप लोगों को मैंने एक लेवल मार्क करा था, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन थी, ब्रेक डाउन हो चुकी, तो ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। और अभी इस वक्त डोमिनेंस इस जोन में आने के बाद ट्रेड हो रहा है। और इसने वीकली टाइम फ्रेम की अनडिसीजन कैंडल भी फॉर्म कर दी, जो हमारे पास डोजी कैंडल होती है। तो ये आप लोगों को मैंने बताया, डोजी कैंडल अनडिसीजन कैंडल होती है, और इस वक्त जो है ना डोमिनेंस अनडिसीजन है कि इसको अपसाइड मूव लेना है या डाउन साइड मूव लेना है। लेकिन है तो रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से हम एक इसमें ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं इस जोन तक 4 आवर का ये जोन मैंने मार्क किया, इस जोन तक मैं इस पर ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। अगर इसके उसको और मंथली हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इसके नीचे इसकी डेली की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन इसकी ये वाली जोन होगी। ठीक है। ये जोन होगी। ये चीजें जो है ना आप अपने पास लिख लें या मार्क कर लें या इसको वीडियो को डाउनलोड कर लें। तो ये आप लोगों की नेक्स्ट सपोर्ट जोन डोमिनेंस की ये वाली जोन होगी। तो डोमिनेंस ड्रॉप होगी, ऑल्स पंप होंगे, डोमिनेंस पंप होगी, ऑल्स ड्रॉप होंगे। ठीक है। उसके साथ साथ हम एक और का भी एनालिसिस कर लेते हैं, वो है हमारे पास सीएमई
BTC CME, ठीक है। BTC CME गैप जो है ना हमारे पास अभी जो क्रिएट हुआ है वो ये वाली जोन में क्रिएट हुआ है, ये वाली जोन, ये हमारे पास CME गैप जो है ना इसमें फॉर्म हुआ है। तो ये चांसेस इसके ये हैं कि ये CME गैप फिल हो और ड्रॉप इसमें जो है ना आ सकता है, ठीक है। ये CME गैप हमारे पास स्टिल जो है ना इस पर अभी न्यू फॉर्म हुआ है, 58,500 और 58,900, ये हमारे पास एक गैप इस पे फॉर्म हुआ है। और ये हमारे पास एक इस पे बेरिश ब्रेकर भी है, ये वाली जोन सेम एज जिस तरह से BTC का एनालिसिस हुआ है सेम इसका भी वही एनालिसिस है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका एक और एनालिसिस कर लेते हैं, हमारा गोल्ड। काफी लोग इसमें डिमांड करते हैं गोल्ड का एनालिसिस, गोल्ड का एनालिसिस। तो गोल्ड का एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को पहले वाले वीक में प्रोवाइड किया था। गोल्ड इस टाइम ऑल टाइम हाई पे, और हम इसमें अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। जैसे कि हम डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल जो है ना टॉप पे ट्रेड हो रहा है और ऑल टाइम हाई पे जो है ट्रेड हो रहा है। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ था, मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि यहाँ से मार्केट ड्रॉप हो सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ड्रॉप एक्सपेक्ट किया था उसी तरह जो है ना गोल्ड ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और 4 आवर पे हम देखें, 4 आवर पे कंटिन्यूसली जो है ना ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म कर रहा है, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स फॉर्म करना हमें ये इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि मार्केट में जो है ना सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये दूसरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये तीसरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये चौथा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अभी 4 घंटे 2 घंटे हैं इसकी क्लोजिंग में। अगर क्लोजिंग नीचे हो जाती है तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बच जाए। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये पूरी जोन गोल्ड की रिजेक्शन जोन है, और इसमें एक पुश अपसाइड आ सकता है अगर हम SMC के अकॉर्डिंग इसको देखें। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन है, इसको स्विप करेगी मार्केट, इस तरह से स्विप करेगी, और उसके बाद जो है ना ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके ड्रॉप हो सकती है। तो ये हमारे पास इसके की लेवल्स हैं, ये वाला भी हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। हम इन जोन से जो है ना इस पे एक रिजेक्शन देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम BTC टोटल मार्केट कैप देखें ना, टोटल मार्केट कैप इस वक्त डिमांड एरिया से बाउंस हो रहा है। हमारे पास ये पूरी जोन डिमांड एरिया की थी, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ से एनालिस किया था और अपसाइड मूव आया था, तो ये एक्चुअल जो है ना मिड रेंज से रिजेक्शन दी थी, मिड रेंज से रिजेक्शन दी थी। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम इसका खोलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे सेम एज BTC की तरह जो है ना इस पे सेटअप बना हुआ है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड हो रहा है। और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे सेम एज जिस तरह BTC का स्ट्रक्चर है इसी तरह इसका भी स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास फ्रेश जो है ना इस पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो चुका है, ठीक है। ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास फॉर्म हो चुका है। 4 आवर पे हम इस पे चलते हैं। 4 आवर पे जैसा BTC ने जो है ना अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस फॉर्म किए, तो इसने भी, इसने इतनी खास नहीं फॉर्म की, लेकिन इसके लिए भी जो है ना ये वाली जोन एक रेजिस्टेंस जोन होगी, ये वाली जोन रेजिस्टेंस जोन होगी। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर पे भी बना दिया। तो मैं इसमें भी जो है ना यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें जो है ना एक ड्रॉप आ सकता है इस जोन तक, 1.92 ट्रिलियन डॉलर। तो ये ड्रॉप होगा तो ऑल्स में भी एक हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो मुझे ये सब एनालिसिस करने से ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो ये सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ है, ये 15 डेज इसके जो है ना मुझे बेरिश लग रहे हैं। जिस तरह से इसमें कैंडल्स फॉर्म हो रही है, बेरिशनेस दिख रही है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि ये सितंबर की 15 डेज 20 डेज जो है ना हमारे पास बेरिश हो सकते हैं। तो चलें अब इस सेशन को हम करते हैं एंड, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। और एक और चीज़, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।